हेलो फ्रेंड्स, मैं बलराम कुशवाहा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की किस्त खाते में क्यों नहीं आई और एसएमएस भी नहीं आया। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी विषय था, इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि मेरी भी ऑनलाइन की शॉप है और मेरे पास भी माताएं बहनें आती है यह जानने के लिए, मुझसे कहती हैं भैया मेरे खाते में लाडली बहना की अभी किस्त नहीं आई या एसएमएस नहीं आया, तो मुझसे जानकारी पूछती हैं। और मैं आपको बता दूं कि कोई भी बहना जो है जिसको लाडली बहना योजना की किस्त खाते में नहीं आई या उनके मोबाइल पर एसएमएस नहीं आया, तो वो चिंतित ना हो, किसी प्रकार की चिंता ना करें। वो अपने नज़दीकी एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक की दुकान और सीएससी कियोस्क संचालक की दुकान है, उन पर जाएं और जो अपना विश्वसनीय व्यक्ति है, और विश्वसनीय व्यक्ति में आप ये ना कहें कि भाई कौन विश्वसनीय है, तो विश्वसनीय व्यक्ति मैं आपको कहूँगा, चाहो तो आप अपने पंचायत स्तर पर पंचायत में जाके पता करें या शहरी क्षेत्र में जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं शहरी शाखाओं में, उनसे पता करें। जैसे नगर पालिका, नगर निगम है ना, नगर पंचायत है, उनके कंप्यूटर ऑपरेटर से पता कर सकते हैं। बाकी सबसे अच्छा मैं आपको बताऊं तो आपको ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि एमपी ऑनलाइन और सीएससी दुकान वाले जो भाई बहनें हैं वो आपको हमेशा उपलब्ध रहेंगे दुकान पर। एक नहीं तो दूसरी दुकान, दूसरी नहीं तीसरी, आप कहीं भी जाके अपने साथ में मोबाइल, आधार कार्ड और समग्र आईडी, तो इसमें आधार कार्ड की तो आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि पैसे निकालने में ज़रूरत पड़ती है आधार कार्ड की। तो आप ऑनलाइन की शॉप पर जाएं और जो आपके नाम के आगे 9 अंक की समग्र आईडी होती है, उससे लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जो पोर्टल है, ऑफिशियल पोर्टल, उस पर 9 अंक की ही समग्र आईडी से ऑनलाइन कियोस्क संचालक जो है वो बता पाएगा। तो होगा क्या, जब वो 9 अंक की समग्र आईडी डालेगा तो आपकी समग्र आईडी में जब आपने लाडली बहना योजना के टाइम पे या बाद में या कभी केवाईसी कराई थी और जो मोबाइल नंबर आपने उस समय दिया था, उसी नंबर पर ओटीपी जाएगा 4 अंक का, और उस ओटीपी को जैसे ही हम पोर्टल पे डालेंगे तो उससे आपकी सारी जानकारी, जब से आपकी किस्त स्टार्ट हुई है जून से, तो ये मान के चलो कि ये वर्तमान माह तक की पूरी डिटेल्स आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगी। और उसके आप हार्ड कॉपी ले लें, जो भी खर्च रहेगा उसका अब वो दुकानदार के ऊपर है, कितने रुपए पेज के हिसाब से आपसे लेता है, कितने पेज की जानकारी है, 6 पेज है कि 7 है कि 5 है। तो आगे हम बात करते हैं इसी विषय पे। नंबर 1, बैंक खाते में एसएमएस चार्ज कटवाओ। आपको ये सारी दिक्कतें हो रही है, तो आप बैंक खाते से एसएमएस चार्ज जो पैसे कटते हैं बैंक में जाके बोलो, है ना, कहीं आपने कहीं रुकवा तो नहीं दिया है, किसी कारण से रुका तो नहीं है, या इसके बाद बैंक से खाते से एसएमएस चार्ज कट भी रहा है या लगातार कोई पहले दिक्कत नहीं हुई और अभी 1-2 महीने 3 महीने से दिक्कत हुई है, तो ये भी पता करो बैंक में कहीं खाता नंबर अपडेट करवाने की ज़रूरत तो नहीं है। बैंक खाते में जो मोबाइल नंबर होता है, कहीं आपने वो मोबाइल गिर तो नहीं गया, गुम तो नहीं हो गया, या आपने किसी कारण से बंद तो नहीं कर दिया। ये भी एक चीज़ है, आप बैंक खाते में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं। बैंक में जाकर बैंक में रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा देख लीजिए खाता वगैरह में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है, वो भी देखें। और अगला जो मेन जिस बिंदु पे मैं आपसे बात करने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ, और मुझे लगा कि वाकई में इस वीडियो बनाने की हमारी लाडली बहनाओं को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मेरे पास काफ़ी बहनाएं आती हैं, परेशान होती हैं, तो मुझे लगा कि चलो मैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आसपास की जो बहनें मेरे पास आती हैं पूछने के लिए, उनकी मदद कर पाता हूँ। तो इस वीडियो से होगा क्या, आप सभी को
मदद मिलेगी। तो देखिए तीसरा क्या है पॉइंट, आपने अभी अभी समूह लोन तो नहीं लिया। होता क्या है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी लोग लोन लेते हैं, लेकिन कुछ बहनों को आवश्यकता होती है, कुछ माताओं को आवश्यकता होती है घर परिवार में बच्चों के लिए, अपना कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए समूह लोन, इसमें 4 से लेके जो भी 10 महिला 5-6 महिलाएं लोन लेती हैं, जिसमें साप्ताहिक मैंने देखा हूँ किस्त वगैरह लोग बताते हैं किस्त होती है या मासिक किस्त होती है, मंथली किस्त। तो अगर आपने अभी अभी हाल में कोई अगर लोन लिया है 2 महीने 3 महीने या 4 महीने पहले या 6 महीने पहले या इसी महीने, तो ये मान के चलिएगा आपका जो आधार है उस नए अकाउंट से जुड़ चुका होगा, और जो आपकी लाडली बहना योजना की जो किस्त है ना उसी बैंक में आ रही होगी। तो ये सब जानने के लिए आपको करना क्या है, अब वो देखो वो भी बैंक है जिससे आपने लोन ले लिया है ना, आपकी ज़रूरत के लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है कि उस बैंक में किस्त क्यों जा रही है और क्यों नहीं जा रही है। भाई आपने जो खाता दिया पहले है ना, और जो आपका डीबीटी था बहुत पहले, जब आपने लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरे थे है ना, तो उस समय आपका जो डीबीटी जिस भी बैंक में था उस बैंक में पैसा आपका लगातार आ भी रहा था। लेकिन अभी अभी आपको दिक्कत क्या हो गई है कि आपने ज़रूरत के लिए लोन ले लिया, समूह लोन ले लिया, तो हुआ क्या है उस लोन अकाउंट में आपका जो भी प्राइवेट बैंक से आपने लोन लिया है उस बैंक का हुआ क्या है, आपका आधार कार्ड उसी में लिंक हो गया है, और जो पैसा आ रहा है ये मान के चलिए 99% अगर आपने लोन लिया है तो उसी बैंक में आ रहा है। उस चिंता करने की कोई बात नहीं है। MP ऑनलाइन CSC की दुकान पे जाएं, अपनी समग्र ID, आधार कार्ड और मोबाइल साथ लेकर जाएं और वहां से चेक करवाएं है ना कि पैसा कहाँ जा रहा है। तो होगा क्या, उनकी समग्र ID से पता चल जाएगा, SMS आएगा, वो OTP रहेगा 4 अंक का, और जिसमें आप सामने वाला व्यक्ति डालेगा OTP, और इससे पूरी डिटेल्स स्क्रीन पर सामने आ जाएगी कि बाकी की किस्त जो पहले से आ रही थी वो किस बैंक में आ रही थी, और आज या तो बैंक से आपका मैपिंग हट गया है, डीबीटी लिंक था आधार वो हट गया है, या तो दूसरी बैंक में आपका पैसा जा रहा है। कोई ना कोई कारण वहाँ पे आपको स्पष्ट देखने को मिल जाएगा। तो सभी से मेरा यही निवेदन है कि चिंतित ना हो, लाडली बहना है, और अपने नज़दीकी ऑनलाइन कियोस्क संचालक MP ऑनलाइन CSC वालों के पास जाएं और ये चेक करवाएं। और होगा क्या इससे, अगर आपके दूसरे खाते में जा भी रहे हैं पैसे तो आधार के माध्यम से आप चाहो तो अगर वो व्यक्ति पैसे निकालने का काम करता है तो आप वहाँ से पैसे भी निकलवा सकते हो। लेकिन पहले तो आपको ये जानकारी लेना है कि आपका पैसा किस बैंक में जा रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों नहीं आया, ये कारण है। तो इसके लिए बस आज का वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बहनाएं परेशान हो रही है काफ़ी समय से इधर उधर, हमारी भी दुकान है ऑनलाइन की, हमारे पास भी बहनाएं आती है, पूछती है कि हमारा ये जो पैसा है 1250 रुपये हमारे खाते में नहीं आया है या SMS भी नहीं आया, तो भैया आप बता दो है ना। तो हम बताते हैं उनको कि भाई ठीक है, आपकी लोन की जो समग्र ID वो हमको दे दो, और जो भी समग्र ID में आपका KYC के टाइम पे मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP जाता है, उस OTP को हम डालते हैं और जानकारी पूरी हमारी स्क्रीन पे आ जाती है, और उनको हार्ड कापी भी दे देते हैं प्रिंट की, जाइए आप इस बैंक में आपका पैसा आया है, या आपकी इस बैंक से जो पहले आता था उसमें जो DBT थी आधार मैपिंग था वो हट गया है, तो आप बैंक में जाके संपर्क करें है ना। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो बनाने का हमारा यही था कि आपको समझ आया होगा कि आपको करना क्या है ना। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो किस्त है वो कहाँ जा रही है, किस खाते में जा रही है, क्या कारण था, आज इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी। और आगे भी आपको लाडली बहना योजना से संबंधित अगर कोई अपडेट चाहिए तो जैसे ही पोर्टल पर नई जानकारी आती है, लाडली बहना के फॉर्म आगे कब से डलेंगे कि नहीं डलेंगे, कब से डलेंगे, क्राइटेरिया क्या होगा, उम्र कितनी होगी, कौन उसमें पात्र होगा नहीं होगा, ये सारी जानकारियों पाने के लिए, और अगली किस्त कब आने वाली है, इस तरह से कोई जानकारी जानने के लिए
आप मेरे YouTube चैनल कुशवाहा एजुकेट क्लास को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, मेरे चैनल को शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।